नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। शिवराज को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे 2 रुपए, 33 साल बाद भी नहीं भूले सीएम। महिला को गले लगा हुए भावुक। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि राज्य के दोनों प्रमुख पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बता रही है। सीएम के जन संवाद के दौरान मध्य प्रदेश में कल जहाजपुर में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। मुख्यमंत्री से मिलने एक बुजुर्ग महिला आई जिसका नाम जमुनाबाई था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमुनाबाई को देखा और उनके चरण स्पर्श कर उन्हें गले लगा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वे पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो जमुनाबाई ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और चुनाव लड़ने के लिए 2 रुपए भी दिए थे। एमपी चुनाव 2023 से दूसरे राज्यों के बीजेपी नेता एमपी में लगा रहे जोर। निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए दूसरे राज्य के नेता भी पहुंचने लगे हैं। शिवपुरी जिले में झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने भी मोर्चा खोल लिया है। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे को शिवपुरी का जिला चुनाव प्रभारी बनाया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व संगठन से जुड़े नेता शामिल हुए। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता उत्साह से काम करें। सांसद ने कई चुनावी टिप्स कार्यकर्ताओं को दिए। गौरतलब है कि शिवपुरी जिले में झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे के अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान ने बीजेपी में भरा जोश। जी हां, आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने आज और कल विषय के व्याख्यान को लेकर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिना राम मंदिर के यह आखिरी दिवाली है। बता दें कि दरअसल रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया जहाँ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाली दीपावली कई महीनों में अलग होगी। यह आखिरी दिवाली है जो राम मंदिर के बिना मनाई जाएगी। इसके बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में हर दीपावली मनाई जाएगी। त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बीजेपी मुस्लिमों के नहीं, कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ है। राष्ट्रभक्त मुस्लिमों का बीजेपी हमेशा सम्मान करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। एमपी की 50 विधानसभा सीटें जहां बीजेपी कांग्रेस की अटकी रहती है सांसें। जाने कैसे। बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। संभावना है कि जल्द ही आचार संहिता भी लग सकती है। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, यह तय है। मगर छोटे दल इन दोनों प्रमुख दलों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। लगभग सभी स्थानों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहने वाला है। मगर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ छोटे दल या इन दोनों प्रमुख दलों से बगावत करने वाले नेता मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की हैसियत रखते हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, गौंडौना गणतंत्र पार्टी और जय युवा संगठन चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। बता दें कि अब तक के चुनाव में कोई भी तीसरा दल दहाई के अंक को छू नहीं पाया है। हाँ, यह बात जरूरी है कि कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पराजित उम्मीदवारों की श्रेणी में आए हैं। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन बिरला। सीएम शिवराज के सामने बीजेपी की ली सदस्यता। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई उलटफेर देखने को मिल रही है। इस दौरान नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का क्रम भी जारी है। कल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बड़वाह से विधायक सचिन बिरला ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बिरला ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि एमपी की खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने बिरला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक समारोह के दौरान बिरला भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। यशोधरा राजे सिंधिया के संन्यास से एमपी में कितनी बदलेगी बीजेपी की राजनीति, समझे सियासी गणित। बता दें कि सिंधिया राजे घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी और मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अचानक अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करके राजनीति में हलचल मचा दी है। यशोधरा राजे के इस फैसले ने भाजपा को भी चौंका दिया है। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन यशोधरा ने शिवपुरी जाकर एक बार फिर अपना संकल्प दोहरा दिया। यशोधरा के इस निर्णय से ग्वालियर चंबल में केवल बीजेपी की ही नहीं, जय विलास पैलेस की राजनीति में भी बड़े बदलाव आएंगे। एक तरफ अब राजनीति में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक छत्र राज हो जाएगा, वहीं बीजेपी में सक्रिय उन लोगों का भविष्य धुंधला हो जाएगा जिनकी अगुवाई यशोधरा राजे करती थी।
सीएम शिवराज फिर हुए भावुक, बोले मरते दम तक चुकाता रहूंगा प्रदेश की जनता से मिले प्यार का कर्ज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर के जहाजपुर ग्राम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज यहां जनता के बीच पहुंचकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता से मुझे हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह प्यार मिला और इस प्यार का कर्ज मरते दम तक उनकी सेवा करके चुकाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि यह मेरा वादा है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जहाज पूरा वालों, तुमने पुकारा और मैं चला आया। आपके इस प्यार पर जिंदगी न्यौछावर है। मध्य प्रदेश की जनता से मेरा अद्भुत रिश्ता है। कल तक कटाच कर रहे थे विजय वर्गीय और शुक्ला, आज एक दूसरे के गले लग मांगी माफी। बता दें कि कई दिन से शब्दबान चला रहे भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजय वर्गीय और कांग्रेस के संजय शुक्ला रविवार को एक दूसरे से आत्मीयता से मिले। मौका था गोमट गिरी से भगवान बाहुबली दिगंबर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक क्षमावानी कार्यक्रम का। विजय वर्गीय और शुक्ला देर तक एक दूसरे के पास बैठकर आचार्य के प्रवचन सुनते रहे। इसके बाद शुक्ला उठे और कहा कि विजय वर्गीय मेरे आदरणीय हैं। उन्होंने विजय वर्गीय के पैर छुए। विजय वर्गीय ने भी शुक्ला को गले लगा लिया। गौरतलब है कि भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद से विजय वर्गीय और शुक्ला के बीच इंटरनेट मीडिया पर जमकर विवाद चल रहा है। शुक्ला ने विजय वर्गीय को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए उन्हें मेहमान संबोधित करते हुए इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं। कांग्रेस जीती तो मध्य प्रदेश में कौन होगा अगला सीएम, पार्टी ने खोले अपने पते। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने सीएम कैंडिडेट को लेकर पत्ते खोले हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होता है वही पार्टी का चेहरा होता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सुरजेवाला ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का प्रदेश इकाई का अध्यक्ष होता है वही स्वाभाविक रूप से चेहरा होता है। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक उम्मीदवारों को सूची जारी नहीं की है और न ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा की है, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। एमपी चुनाव में कांग्रेस का बड़ा प्लान SC/ST के लिए लाएगी अलग वचन पत्र, इन सीटों पर टारगेट। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए कांग्रेस चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। अपने दम पर जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए पार्टी समाज के हर वर्ग को साधने में जुटी है। 5 चुनावी गारंटियों के साथ पार्टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से वचन पत्र भी तैयार कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 82 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो इन 2 वर्गों के लिए आरक्षित है। इनको लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने SC के मुकाबले ST और आरक्षित सीट पर बेहतर प्रदर्शन किया था। इन चुनाव में SC के लिए आरक्षित 35 में 17 पर कांग्रेस और 18 सीट पर भाजपा जीती थी, पर ST के 47 आरक्षित सीट में 30 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। ऐसे में पार्टी अनुसूचित जाति सीट पर प्रदर्शन सुधारना चाहती है। इंदौर में बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस, प्रियंका गांधी ने कई जगह जीत की गारंटी दी, उनकी गारंटी को कोई नहीं मानता। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कई जगह जीत की गारंटी दी, उनकी गारंटी को कोई नहीं मानता है। यह बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को इंदौर में कही। वे विधानसभा क्षेत्र 1, 2 और 3 में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। फडणवीस ने कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर जो ठान लेता है वह करके दिखाता है। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में इंदौर के इस स्वास्थ्य मॉडल को अपनाया जाएगा। सीएम हाउस घेरने जा रहे करनी सेना कार्यकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में पुलिस ने रोका तो हुई नोकझोंक, 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन। बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना ने एक बार फिर भोपाल में प्रदर्शन किया। रविवार को राजधानी के राती बड़ क्षेत्र में जुटे करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पहले एक सभा की, इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम हाउस घेराव के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें नीलबड़ चौराहे के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक देखने को मिली। फिर करनी सेना के कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। करनी सेना को थोड़ी देर ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड कर फिर से रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे जाने की बात पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह समेत करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर रात उन्हें रिहा कर शहर के काउंटर पर छोड़ दिया गया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।